Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely at your own risk. कंस्ट्रक्शन को डील करते हैं वो लोग जानते हैं कि जैसे जैसे लेयर्स ऊपर चली जाती हैं, जैसे अर्थवर्क के बाद जो सबग्रेड है वो कॉस्टली लेयर है, और सबग्रेड के बाद जो जीएसबी है, और जीएसबी के बाद वेट मिक्स, और वेट मिक्स के बाद प्राइम कोट के बाद हमारी बिटुमिनस लेयर स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको डालने के लिए हमें हॉट मिक्स प्लांट की जरूरत होती है। तो हॉट मिक्स प्लांट से जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है, उसमें थोड़ी बहुत ऊक चूक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो आज हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूस ड्रम टाइप हॉट मिक्स प्लांट्स हैं, इनको कैलिब्रेट करने का क्या आसान तरीका है। हॉट मिक्स प्लांट की कैलिब्रेशन के मेजर 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो डिजायर्ड ग्रेडेशन, जो हमारा प्रोडक्ट हो वो उसकी ग्रेडेशन जो मटेरियल की है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो एक डिजायर्ड लिमिट के अंदर होनी चाहिए। इसका जो टेम्परेचर है वो परमिजिबल लिमिट में हो, और जो बिटुमिन कंटेंट्स हैं वो हमारे डिजायर्ड जो डिजाइन मिक्स है उसके विद इन परमिजिबल लिमिट हों। तो इसके लिए हम जरा पहले प्लांट की लेआउट को समझ लेते हैं। ये प्लांट के फीडर बेन्स होते हैं, ये गैदरिंग कन्वेयर बेल्ट होती है जो 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग बेन से जो मटेरियल कलेक्ट करके ये जो सिलिंडर कन्वेयर है इसके ऊपर डालती है, जहां पर एक स्क्रीनर लगा होता है तो ओवरसाइज पार्टिकल को निकालने के लिए, क्योंकि वो पेवर में अटक के तो कोई ना कोई समस्या क्रिएट करता है, तो इसलिए इसको यहीं पे निकालना अच्छा है। तो इस सिलिंडर बेल्ट के नीचे जो है एक लोड सेल लगा होता है जो प्लांट के लोड को चेक करता है कि इस टाइम कितने हॉट कैपेसिटी पे ये प्लांट चल रहा है। इसमें ये एक बर्नर होता है जहां एग्रीगेट एग्रीगेट्स को गर्म करने का जो इसमें प्रोविजन है। तो अप टू सम एक्सटेंट जहां इसमें बिटुमिन के डिस्चार्ज का पॉइंट होता है, और थोड़ी दूर में इसमें मिक्सिंग में जहाँ पे है, जहाँ पे जो एडमिक्सचर्स होते हैं, मिनरल एडमिक्सचर्स, लाइम एक्सेट्रा, उसको डालने का प्रोविजन है। तो इन सभी जो मशीन जो इसमें इंस्टॉल्ड हैं, इसमें जो इनमें जो सारी मोटर्स हैं, जहाँ पे जो वाइब्रेटर चल रहा है, जो भी इसमें सारे प्लांट में मशीनरी है, वो सारे का कंट्रोल इस कंट्रोल पैनल में होता है, जहां से प्लांट को ऑपरेटर ऑपरेट करता है। जो सारा कंट्रोल इसी में है। तो इसको अगर डिटेल में एक एक पार्ट्स को हम देखें तो इसमें हमारे पास ये जो बेंस होते हैं, ये बेंस के नीचे फिर एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जो मोटर से कनेक्टेड होती है, और जहाँ पे एक गेट वाल्व लगा होता है इस तरीके से, जिससे हम इसको गेट एडजस्ट करते हैं। इस गेट और इस बेल्ट की स्पीड से, जो मोटर की स्पीड है, जो वेरिएबल स्पीड मोटर्स होती हैं, इनसे हम एग्रीगेट का अमाउंट कंट्रोल करते हैं कि कौन सा एग्रीगेट कितने % जाना चाहिए, तो ये इनसे कंट्रोल हो जाता है। और ये एक बेन वाइब्रेटर होता है जो एग्रीगेट को कहीं चोक होने से रोकता है, तो ये इंटरमिटेंटली वाइब्रेट करता रहता है। तो की रिक्वायरमेंट्स जो हॉट मिक्स प्लांट की है एज पर IS 3066 कंटिन्यूस टाइप जो मिक्सर यूनिट्स हैं, इसमें एक ग्रेडेशन कंट्रोल का प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। एक इसमें बिटुमिन का जो वेइंग का प्रोसीजर है वो उसमें प्रॉपर मीटर लगा होना चाहिए, जिसमें ताकि ये बिटुमिन की क्वांटिटी मीटर्ड होके जाए, ऐसी तो अदरवाइज उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता। तो एक सिंक्रोनाइजेशन का जो मैकेनिज्म है प्लांट में बिटुमिन और एग्रीगेट फीडर का, ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो प्रॉपरली फंक्शन करने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी यूनिट फंक्शन नहीं करता है तो ये मुश्किल है कि आप इसको कैलिब्रेट कर सकें। कैलिब्रेशन के अगर हम स्टेप्स 1 by 1 लेके चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक बिन 1। जो पहला बिन है, हम इसका जो है
अपर्चर जो कुछ भी 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको खोल लो और इसकी जो मोटर की स्पीड है जो 20% पे सेट कर लो कंट्रोल पैनल से, और इसको आप प्लांट को विद हीटर रन करो ताकि जो आपको पता चले कि ये इसकी जो कितनी कैपेसिटी है 20% पे, ये कितने मीट्रिक टन पर आवर आपको ये सप्लाई दे सकता है। तो इसके लिए हम एक स्टॉप वॉच से 5 मिनट के लिए प्लांट को चलाते हैं। जब कांस्टेंट हो जाए तो तब हम 5 मिनट का उसका आउटपुट मेजर करते हैं। तो वो जितना मेजर हो जाता है उसको हम नोट कर लेते हैं। फिर हम इस की जो स्पीड है मोटर की 40% पे चेक करते हैं, 60% पे चेक करते हैं। इसको अलग अलग स्पीड पे हम चेक करते हैं कि अगर स्पीड हम इसकी 20% रखते हैं और जो इसका अपर्चर है, जो गेट वाल्व का जो ओपनिंग है वो एक कांस्टेंट है, चाहे 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जितना भी आपने रखा है उसको बाद में नहीं हिलाना, फिर आपने मोटर स्पीड से ही इसको चेक करना है। तो इस तरीके से आप इसका वेरिएबल स्पीड पे आप इसका डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने पे कितने आता है। तो इसका फिर आप इसका एवरेज जो डिस्चार्ज है वो निकाल के, तो बाकी के जो बिन्स हैं 2, 3, 4 उनका भी आप जो डिस्चार्ज है कांस्टेंट कर लीजिए कि अगर ये 20% है स्पीड तो इसका जो अपर्चर वाल्व है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मोटर स्पीड के हिसाब से अगर जैसे आपने 15 सेंटीमीटर इसका बिन 1 का रखा, 25% आपकी मोटर स्पीड है, तो इसमें 2 मीट्रिक टन इसने 5 मिनट्स में सप्लाई किया। तो इसी तरीके से आप इसका मोटर स्पीड के हिसाब से इसको आप कांस्टेंट कर लो। गेट ओपनिंग जैसे इसकी 15 सेंटीमीटर है बिन 1 की, इसमें आपकी मोटर स्पीड 25 है। इसकी जो वेइंग कलेक्शन जो आपका जो एग्रीगेट इसमें से पास होता है आफ्टर ड्राइंग, तो ये 2.08 है। तो आप इस दूसरी मोटर की स्पीड 25 पे करो, इसके गेट की एडजस्टमेंट करनी है। इस गेट की एडजस्टमेंट से आपका जो डिस्चार्ज है इसके बराबर होना चाहिए। आपके ये गेट अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग एग्रीगेट्स का जो अपर्चर है वो अलग अलग फ्लो होता है, और उसकी जो आपको इसमें कैलिब्रेट करना है कि गेट ओपनिंग आपकी वेरिएबल हो सकती है, स्पीड आपकी मोटर्स की सभी की कांस्टेंट हो। अगर 25% पे मोटर चल रही है तो उसका जो 5 मिनट का जो आउटपुट है वो आपका अप्रोक्सीमेट इसके आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन 2-4% की हो सकती है। तो इस तरीके से ये 8 मीट्रिक टन इसका चारों मोटर्स का अगर हम 25 पे ऑपरेट करते हैं तो 8 मीट्रिक टन इसने डिस्चार्ज दिया 5 मिनट में। तो ये 96 मीट्रिक टन जो है आपका पर आवर इसका आउटपुट हुआ। तो 4 मीट्रिक टन अप्रोक्सीमेट 4% आपकी बिचुमन है, तो 100 मीट्रिक टन कैपेसिटी पे अगर आप ये चलेगा तो इस तरीके से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको इन गेट ओपनिंग के ऊपर सेट करके दोबारा इसको चला के इन 25% चला के इसको फिर आप इसकी ग्रेडिंग चेक कर सकते हैं कि आपका जो है कांस्टेंट जो है आपका आउटपुट आ रहा है, उसमें 25% सारे एग्रीगेट्स उसमें मिक्स हो रहे हैं। सारी ये आपका एक मिक्सचर को आप चेक कर लो एज ए टेस्ट चेक। उसके बाद जो आपका डिजायर्ड मिक्स है अकॉर्डिंग टू द जॉब मिक्स फार्मूला जो आपका है, मान लो आपने 25% 10% है, 12.5 25% है, और 9.5 mm 40% है, और सैंड आपका 25% है। तो इस तरीके से आप इस मोटर स्पीड पेन को सेट करके प्लांट को अगर आप 5 मिनट पे चलाओगे तो उसमें से इतना इतना आउटपुट उसका जाना चाहिए। इसको आप ग्रेडिंग से चेक कर लो कि आपकी जो ग्रेडिंग है वो डिजायर्ड उसमें आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो उसमें आप माइनर एडजस्टमेंट जो है उसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट इसका चेक करना है बिचुमन पंप का, कि इसकी जो बिचुमन पंप है वो कितनी, उसमें बिचुमन पंप के लिए एक रेगुलेटर लगा होता है पैनल में। तो रेगुलेटर से हम इसको 2, 4, 6 नॉर्मली 7% तक ये होते हैं, तो उस को हम इसको कैलिब्रेट करते हैं कि अगर ये 2% पे चल रहा है तो 2% में पर
क्योंकि इसको 5 मिनट में डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। आप 1 या 2 मिनट का डिस्चार्ज कलेक्ट करके देख लीजिए कि उसमें 2% पे कितने केजी इसका बिचुमन जो है डिस्चार्ज होता है। फिर आप 4% पे कर लो, फिर 6% पे कर लो, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि ये कितने इसमें वेरिएशन है। अगर आप इसको 2% पे चलाते हैं तो उसमें 2% जो एग्रीगेट आप 100 MT के हिसाब से इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं पर आवर, तो उसके पंप की जो बिचुमन की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 2% पे 2 मीट्रिक टन, 4 पे 4 और 6 पे 6 है। जहाँ अगर वेरी करती है तो आप इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद आप इसको इस अमाउंट पे बिचुमन का आप एक ट्रायल रन करो। उसमें आप जितना का आपका अप्रोक्सीमेट है से आप 3.5% पे है तो आप रेगुलेटर को 3.5% पे सिलेक्ट करो, और जो आपकी जॉब मिक्स फार्मूला के हिसाब से जो आपने ग्रेडिंग सेट की है उस ग्रेडिंग से इस प्लांट को चलाओ। और बाद में जो इसमें आपके पास जो बिचुमन कंटेंट आपके आता है, बिचुमन कंटेंट आप इसको चेक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं बिचुमन कंटेंट चेक करने के लिए। एक ये बिचुमन एक्सट्रैक्शन सिस्टम है जो बेंजीन से हम जिसको टेस्ट करते हैं, ये ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि इसमें जो एग्रीगेट का जो मॉइस्चर है, जो उसका बर्निंग है, तो उसमें इस ये जो हमारा फर्नेस टाइप है, फर्नेस की कैलिब्रेशन अलग से करनी पड़ती है। तो एट ए टाइम तो ये इजी मेथड है, एक तो इसमें टाइम कम लगता है, दूसरा अगर थोड़े सैंपल आपने करने हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपके एग्रीगेट्स में कुछ मॉइस्चर है, नॉर्मली 0.5% से 2% तक मॉइस्चर जो है हॉट मिक्स में एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज होती है, जो बाद में तो टाइम के साथ इवेपोरेट हो जाती है। पर इमीडिएट जब आप आउटपुट इसमें आता है, अगर एग्रीगेट्स में मॉइस्चर है तो नॉर्मली होती है 2-3% मॉइस्चर एग्रीगेट्स में रहती है, तो उसका इफेक्ट आपके बिचुमन कंटेंट पे आ जाता है। उसको चेक करने के लिए ये अच्छा है कि आप इसको बिचुमन एक्सट्रैक्शन से टेस्ट करें। करने के बाद अगर आप इसको कैलकुलेटर को सेट किया 3.5 पे, एक्चुअल बिचुमन कंटेंट आपके टेस्टिंग के बाद आए 3%, तो रिक्वायर्ड है आपका 4%, तो इस के हिसाब से आपको 4.7 पे रेगुलेटर रखना पड़ेगा। ये जो आपका ऑपरेटर में रेगुलेटर इसको 4.7 पे रखोगे तो 4% आपकी बिचुमन वहां पे आएगी। तो इसी तरीके से आप जो मिनरल फाइबर फीडर है, इस तरीके का एक होता है। इसमें आजकल हम नॉर्मली प्लास्टिक वेस्ट भी यूज करते हैं और इसमें आप लाइन भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ आपका दूसरा कोई मिक्सचर है तो आप उसमें डाल के, तो इसकी भी कैपेसिटी आपको चेक करनी पड़ती है कि ये पर आवर कितने मीट्रिक टन आपको सप्लाई दे सकता है। तो इसको 5 मिनट के लिए इसका डिस्चार्ज चेक कर लो, तो इसकी भी आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी कि ये 5 मिनट में उतना ही डिस्चार्ज दे जितना आपका रिक्वायर्ड है। तो फिर आप इसको कर सकते हैं। तो ओवरव्यू इसका अगर हम सारे प्लांट का देखें तो ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में जहाँ पे आपकी ये बेंच के नीचे मोटर्स लगी हुई हैं, ये मोटर्स का ये जो स्पीड कंट्रोल है ये जहाँ पे है, इनको आप कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो कैलिब्रेट करने के बाद जितनी जितनी आपकी परसेंटेज आती है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये 25% आप इसको सेट करोगे तो जहाँ से 25% ही मटेरियल आ जाएगा, वो आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा 25% कितने पे देता है। ये हो सकता है आपको 30% पे आप एडजस्ट करें तो ये 20% आए। तो ये आपको कैलिब्रेशन में आपने जैसे चेक किया, आपने अगर एडजस्ट किया है, कैलिब्रेट कर लिया है मोटर्स के अपर्चर से, आप इसके अपर्चर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लोगे तो ये आपका 25% पे 25% ही देगा। नॉर्मली अगर नहीं कैलिब्रेट किया तो ये आपको बिन जो है प्रॉपर फीडिंग नहीं दे पाते। तो इनसे जो है आपका मटेरियल जाएगा। जहाँ पे जो लोड सेल है इसका पर आवर इसको कैलकुलेट कर रहा है कि 100 MT पे आपने कैलिब्रेट किया है, तो अकॉर्डिंग टू 100 MT पर आवर ये सारे कंटेंट्स आपको दे रहा है, इंक्लूडिंग सारा। तो अगर इन केस आपका टेम्परेचर थोड़ा इसमें हायर साइड पे जा रहा है तो आपको एग्रीगेट की क्वांटिटी कई बार थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ती है। कई बार टेम्परेचर डाउन है, एग्रीगेट्स आपके थोड़े मॉइस्ट है या टेम्परेचर का है, क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसी हैं कि आपका टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है उससे कम आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, तो फिर आपके पास ऑप्शन और कुछ नहीं होती कि आप जहाँ से जो मास्टर कंट्रोल होता है इसका,
जहां से आप इसको कम कर देते हैं। अगर कोई मैनुअली ऑपरेट कर रहा है तो इसको 80% पे ले आएगा। अगर इसको 80% पे ले आएगा लोड को, ये 80% है, तो ये सारा जो है 80% मटेरियल फीड होना शुरू हो जाएगा। बिन 1 से 81, 80 सभी से, और जो इसी तरीके से बिचुमन लाइम सभी का जो है इसने ऑटोमेटिक कंट्रोल करके 80% मटेरियल दे देना है ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इसको अगर हम सिंक्रोनाइज्ड मोड पे चलाते हैं, अगर इससे ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड है, तो ये सारी मोटर जो है ये लोड सेल के थ्रू कनेक्टेड है। अगर ये लोड 100% पे चल रहा है आपका, आप के प्लांट की कैपेसिटी 100 मीट्रिक टन पर आवर पे आपने इसको कैलिब्रेट किया है। अगर जब ये मटेरियल 100 से कम होगा तो ये बाकी सारी मोटर्स की स्पीड कम हो जाएगी, आपका जो मिक्स है उसका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिंक्रोनाइज प्लांट में काम करना फिर काफी आसान होता है। अदरवाइज अगर मैनुअल मोड पे इसको करोगे तो कभी एग्रीगेट कम हो गए, कभी ज्यादा हो गए, कभी बिचमन का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कभी एग्रीगेट का टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो ये सिंक्रोनाइज्ड मोड पे चलाओ इसको तो बहुत अच्छा मिक्स देता है और इसकी परफॉर्मेंस प्लांट्स की काफी अच्छी है। धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को देखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये एक नेशनल कॉज है। अगर हमारे इंजीनियर्स को इसकी कैलिब्रेशन और इसके कंट्रोल का प्रॉपर पता होगा तो हमारी रोड्स थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं, क्योंकि ये थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन से एक स्ट्रेंथ बनती है। पार्टिकल के जो एग्रीगेट्स हैं इनकी ग्रेडिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बिचुमन कंटेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके एग्रीगेट्स में मॉइस्चर है और है सच वो एग्रीगेट्स का जो आपका प्लांट का ड्रायर है उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं कर रहा, मिक्स में आपके 0.5% से 2% तक मॉइस्चर रह जाती है, अगर वो मॉइस्चर प्रॉपर तरीके से डेसिपेट नहीं होती तो स्ट्रिपिंग होती है। तो ये प्लांट का जो ऑपरेशन है ये एक बहुत सीरियस कंसर्न होता है। इसका एक बार जो मटेरियल जहां से इस प्लांट से निकल गया तो आप उसको कुछ आल्टर नहीं कर सकते, सिवाय उसकी बाद में रिपेयर ही है, तो वो फिर प्रॉपर सरफेस नहीं बनता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जितना कुछ मैंने डिपार्टमेंट से सीखा है, काम करके सीखा है, जो प्लांट के जो ऑपरेटर्स हैं, ओनर्स हैं, उनसे जो सीखा है, इनके लिए मैं काफी लोगों से पूछता हूँ। अलग अलग प्लांट ओनर्स हैं मेरे, उनके जो इंजीनियर्स हैं, तो हम उन सभी से पूछते रहते हैं कि ये आपके प्लांट में कौन सा सिस्टम है, कैसे आप इसको कैलिब्रेट करते हैं, क्या तरीका है, ओवरहीटिंग से आप कैसे बचाते हैं। ये सारा है, जो भी कुछ मैं गैदर करता हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि सब मिलजुल के अगर हम इसको इम्प्रूव कर सकें तो ये एक नेशनल कॉज है। नमस्कार, धन्यवाद।